बहुत शौक है ना आपको एंटरप्रेन्योर खेलने का, आप ज़रूर करें। इस फील्ड में कदम रखने से पहले आपको ये 8 चीज़ें दिमाग में रखनी होंगी, और ये 8 चीज़ें आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलने वाली। ये जो वैसे तो आजकल के दौर में हर बंदा एंटरप्रेन्योर बनने की दौड़ में इतना आगे लगा हुआ है कि हाँ भाई मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, और एंटरप्रेन्योर्स जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी अपना लाइफस्टाइल इस तरीके से दिखाते हैं, अगला बंदा रातों रात ही उस चक्कर में अपने आप को अमीर समझने लग जाता है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि ये जो एक कंप्लीट एक जर्नी है, इसमें जो एंटरप्रेन्योर बन चुका है वो कितनी वॉर्स लड़ चुका है। या आप माने या ना माने, अब चाहें या ना चाहें, अगर आप इरादा कर चुके हैं आपने एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको ये 8 वॉर्स लड़नी पड़ेंगी। नंबर 1, सेल्फ डाउट की वॉर। आपको क्या लगता है कि ये इतना आसान है? अगर एंटरप्रेन्योर बनना इतना आसान होता कि दुनिया में हर दूसरा बंदा एंटरप्रेन्योर होता, आपको दिखाया ज़रूर जाता है, महसूस ज़रूर करवाया जाता है, लेकिन द मोमेंट जितनी तादाद लोगों की स्टेप इन करने में है, उससे जल्दी और उससे ज़्यादा तादाद स्टेप आउट करने में है, क्योंकि लोगों को जब एक इस फील्ड में जाते हैं तो लग पता जाता है कि ये फील्ड एंटरप्रेन्योरशिप की है क्या। तो आप जब भी पहले जो काम आपके साथ होगा ना, ये जो वॉर आपको लड़नी पड़ेगी वो सेल्फ डाउट की वॉर है। आपको बार बार अपने पे ही शक हो जाएगा कि यार ये जो मैं काम करने लगा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए, मेरे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो जाए, पता नहीं मुझे कस्टमर मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं ये काम मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि ये वो काम है जिसके बारे में आपके इर्द गिर्द के लोग सबसे पहले आपका मजाक उड़ाएंगे। नंबर 1 जो वॉर लड़नी पड़ेगी आपको, सेल्फ डाउट की वॉर लड़नी पड़ेगी। नंबर 2, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड सपोर्ट। मैंने जैसे पहले बोला कि आपको सपोर्ट तो सोचे ही ना कि आपको इर्द गिर्द के लोग आपको हार डाल रहे होंगे आपके गले में कि नहीं आप जाएं और आप छा जाएं और हम वेट कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप जिस इन्वायरमेंट में इस वक्त फंसे हुए हैं वहाँ पे डरे हुए लोग रहते हैं, और डरे हुए लोगों में जब आप कुछ चेंज की बात करते हैं वो लोग आपको पागल कहना स्टार्ट कर देंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि रिसोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे। और साथ रहे इस वक्त आप जिस भी फेज में, स्पेसिफिकली आज का जो नौजवान है, आपकी जेब में क्या है, या आप किस बेस पे बात करते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। द बेस्ट पार्ट इज एटलीस्ट यू आर थिंकिंग अबाउट दिस न्यू आइडिया। बट अगर आप मुकम्मल तौर पे रिसोर्सफुल होने का सोचते हैं तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बनते बनते बनेंगी, एकदम से नहीं बनेंगी। तो द टिप इज़ आपके पास शुरू में लैक ऑफ रिसोर्सेज होंगे और सपोर्ट भी आपको नहीं मिलेगी। नंबर 3, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। ये वो फील्ड है जिसमें कोई भी बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मेरे पास जो इल्म है और मेरे पास जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो मॉडल है वही कामयाब है और बाकी दुनिया में सारे नल एंड वॉइड हैं। हर आने वाले दौर में जिद्दत आ रही है, आने वाले दौर में नई चीज़ें आ रही हैं, आने वाले दौर में नए पैटर्न्स आ रहे हैं इस एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में। कोई भी बंदा ये अगर क्लेम करता है तो वो इट्स अ बिग स्कैमर। वो आपका टाइम भी वेस्ट करेगा, आपके रिसोर्स भी वेस्ट करेगा, और एक्चुअली टाइम इज़ अ बिग रिसोर्स। द पॉइंट इज़ आपको इसकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग खुद ही ट्रायल एंड एरर की बेस पे लेनी पड़ेगी कि आप जिस फील्ड में आप एंटरप्रेन्योर बनने का सोचते हैं, आपको खुद ही उसमें अपने लिहाज से स्ट्रैटेजी बनानी होगी। हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, बेसिक नॉलेज भी लें, उसके बाद आपको ज़रूर सीखना चाहिए अपने आप। अगर आपका हल्का बाब में ऐसे दोस्त हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपको उनके साथ ज़रूर बैठना चाहिए। लेकिन एट द डे एंड जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाने लगेंगे तो दैट विल बी योर स्ट्रैटेजी, क्योंकि उस पर या तो आप क्लीन बोर्ड भी हो सकते हैं और या फिर आप छक्का भी लगा सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मल प्रोसीजर्स ऑफ लॉज। स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स जब स्टेप इन करते हैं तो साल ये इट्स नॉट लाइक अ पीस ऑफ केक कि आप फ़ौरन आप काम करेंगे और आपको सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको इस मामले में आपकी जो लोगो है वो भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, आपको अपनी कंपनी भी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, आपको अपने ब्रांड को भी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, अपनी जो इसमें बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें आपकी ट्रांजैक्शंस होनी है स्पेसिफिकली अंडर दिस एंटरप्रेन्योरियल नेम, आपको वो भी वो करवानी पड़ेगी, रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। और इस सारे प्रोसेस में आपको ये वॉर खुद लड़नी है और इस वॉर को आपने समझ के लड़ना है। याद रखिएगा, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप लॉ को मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, आपको ऐसी ऐसी जगह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है जो आपने सोची भी नहीं होगी। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, ये वो वॉर है जो ऑलमोस्ट हर एंटरप्रेन्योर अपनी ज़िंदगी में फेस करता है और वो लोनलीनेस की वॉर है।
आपको क्या लगता है कि इसमें आप फैमिली को भी टाइम देंगे, दोस्तों को भी टाइम देंगे, पार्टी सीन भी करेंगे और उसके बाद आप अपना काम भी करेंगे? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको एक ख़ास अरसा तक के लिए आपका ओढ़ना बिछोड़ना वही एंटरप्रेन्योरियल आइडिया होगा जिस पे आप काम कर रहे होंगे। अब उससे जब आप उस पे काम कर रहे होंगे और उस पे इतना फोकस्ड होकर काम कर रहे होंगे तो सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट, आपको लोनलीनेस फेस करनी पड़ेगी और ये बहुत बुरी वॉर होती है। सो गेट मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट कि ये चीज़ आपको फेस सूनर और लेटर करनी है। छठी इंपॉर्टेंट बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। आप जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ये ना समझिएगा कि ये बहुत इजी गोइंग टाइप के होते हैं। भाई इनकी प्लेट हमेशा फुल ऑफ प्रॉब्लम्स होती है और आपको मेंटली तौर पे रेडी रहना है कि प्रॉब्लम एक्चुअली आएगी ही आएगी और आपने इसको मैनेज कैसे करना है, आपने ये सीखना है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। प्रॉब्लम्स आएंगी, अब आपकी समझदारी है, आपका विजडम है कि आप इसको मैनेज कैसे करना जानते हैं। सो ये वॉर भी आपको लड़नी पड़ेगी। सेकेंड लास्ट 7th पॉइंट, फाइंडिंग द राइट कस्टमर्स एंड योर राइट मार्केट। जो अब किसी भी आइडिया में, बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, कोई भी, जो सबसे पहली लड़ाई होती है ना, सारी चीज़ें करने के बाद आपने सारे ब्रांड भी रजिस्टर करा लिया, अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दी, अब प्रोडक्ट बेचनी किसको है, कस्टमर कौन सा है, ये राइट कस्टमर कौन सा है, राइट मार्केट क्या है, उसकी राइट वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट प्राइस क्या रखनी है, ये चीज़ें, क्योंकि प्रोडक्ट आपकी अपनी खुद से वो दी हुई होगी कि आपने खुद अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उसके मुताबिक कस्टमर ढूंढना, कस्टमर की नीड को असेस करना, कस्टमर की नीड को टैकल करना, इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। और ये चीज़ें वक्त के साथ आपको समझ आना स्टार्ट होंगी, लेकिन ये वॉर आपको लड़नी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीलिंग विद सक्सेस। एट द डे एंड आपको कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन कामयाबी के बाद भी एक मुकम्मल जंग है, क्योंकि फिर उसके बाद नए लोग जुड़ेंगे, वो बाय पर्पस जुड़ रहे होंगे आपके साथ। उन लोगों को कैसे मैनेज करना है, जो सक्सेस के नेम पे आपके नाम के साथ लोगों की ख्वाहिशात का तांता बन जाएगा, उनको भी आपने मैनेज करना है। इसके साथ साथ अपने अपनी फैमिली के मैटर्स में भी अपने आप को इक्वली बैलेंस लेके चलना है और अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप में पहली सक्सेस लेना इज़ नॉट अ बिग डील। उस सक्सेस को रिटेन करना और फिर उससे अगले मकाम पे जाना, दिस विल बी योर राइट सक्सेस। तो ये 8 वॉर्स हैं, आपको हर हाल में लड़नी पड़ेंगी, सूनर और लेटर। सो इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट, वेलकम टू एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।